Good evening, student. Next question, exercise 1.1. कल आपको SCF के बारे में बताया था। आज उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6k+1 या 6k+3 6k+5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे आपको दर्शाना है क्वेश्चन को। तो देखिए किस तरीके से दर्शाएंगे। कोई धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो b बराबर 6 होगा, जो विभाज्य है। तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो देखिए विभाज्य हमारा यहाँ कितना है, 6। तो देखिए कोई नंबर लेते हैं हम, तो क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल और यहाँ पे आपको शेषफल होता है, शेषफल। ओके, देखिए भाजक भागफल, ये आपका भागफल है, भागफल। तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 का भाग 6 का भाग हम 6 में देंगे, एक बार जाएगा, 6 एकम 6, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 6 का भाग 7 में देंगे, भागफल 1 होगा और शेषफल हमारा 1 होगा। 6 का भाग हम 8 में देंगे तो भागफल भी 1 होगा और शेषफल 2 होगा। इसी प्रकार डॉट डॉट 6 का भाग हम 11 में देंगे, तब भी एक बार जाएगा, 6 एकम 6, शेषफल कितना आएगा, 5। और यदि आगे इसके आगे हम 6 का भाग 12 में देते हैं, 6 दूनी 12, शेषफल 0 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 13 में देते हैं तो भागफल 2 होगा, शेषफल 1 होगा। 14 में देंगे तो शेषफल 2 होगा, भागफल 2 होगा। तो यही शेषफल हमारे रिपीट होते रहेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो देखिए r बराबर शेषफल r बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5 रखने पर इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें शेषफल रखेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो a बराबर, पहले r बराबर 0 रखा तो कितना आएगा, 6q प्लस 0। तो नंबर क्या प्राप्त आपको होगा, 6q। एक धनात्मक विषम एक पूर्णांक लिया आया। r बराबर हम 1 रखेंगे तो रखने पर तो a बराबर कितना प्राप्त होगा, 6q प्लस 1। एक नंबर ये प्राप्त हुआ। r बराबर 2 रखेंगे, रखने पर तो a बराबर कितना प्राप्त होगा, 6q प्लस 2। r बराबर इसी प्रकार r बराबर 3 रखेंगे, रखने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6q प्लस 3। r बराबर नेक्स्ट कितना रखेंगे, 4। तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 6q प्लस 4। r बराबर हम कितना रखेंगे,
5, r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा 6 प्लस 5। तो देखिए ये विषम, ये पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक हमारे पास निकल के आए। a बराबर 6 a बराबर 6 प्लस 1, a बराबर 6 प्लस क्यूब 2, 6 प्लस 2, और a बराबर 6 प्लस 3, a बराबर 6 प्लस 4, a बराबर 6 प्लस 5। अब इन धनात्मक पूर्णांकों में से हमें विषम लिखने हैं। तो देखिए a बराबर 6 ये 2 से विभाज्य है, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है। a बराबर 6 प्लस 1 ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। a बराबर 6 प्लस 2 ये 2 से विभाज्य है, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है। a बराबर 6 प्लस 3 ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक है। a बराबर 6 प्लस 4 ये 2 से विभाज्य है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विषम पूर्णांक जो 2 से विभाज्य न हो। a बराबर 6 प्लस 5 ये आपका विषम पूर्णांक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हुए। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाइए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ही आपको ये दर्शाना है, और विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वही नोट करने हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें इधर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये आपका दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस स्थिति में क्वेश्चन को हम मान के करते हैं। तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो b बराबर कितना होगा 6 जो विभाज्य है। तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, a बराबर b गुणा q प्लस r, जहां a भाज्य और b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें शेषफल निकालना है। तो 6 का भाग हम 6 में देंगे तो भागफल 1 होगा, शेषफल 0 होगा। हमें यहाँ सिर्फ शेषफल निकालना है। तो देखिए 6 का भाग 6 में दिया, शेषफल 0। 6 का भाग 7 में देंगे, शेषफल 1 होगा, भागफल भी 1 होगा। 6 का भाग 8 में देंगे, शेषफल 2 होगा। 6 का भाग 9 में देंगे, शेषफल 3 होगा। 6 का भाग 10 में देंगे तो शेषफल 4 आएगा। 6 का भाग 11 में देंगे तो शेषफल 5 आएगा। और 6 का भाग 12 में देंगे तो भागफल 2 होगा, शेषफल 0 होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 13 में देंगे तो शेषफल 1 होगा, भागफल 2 होगा। 14 में देंगे तो शेषफल 2 होगा, भागफल 2 होगा। तो यही शेषफल हमें आगे भी प्राप्त होंगे। तो हम 11 तक ही रखेंगे। शेषफल हमने निकाल लिए। शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर b इंटू q प्लस r में शेषफल रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ पहले हमने r बराबर 0 रखा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा 6q प्लस 0। तो a बराबर क्या निकल गया 6q। तो ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1 होगा। r बराबर 2 रखेंगे, 6q प्लस 2 होगा। r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 3 होगा।
इसी प्रकार r बराबर 4 रखेंगे तो 6p प्लस 4 होगा, r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6p प्लस 5 होगा। यहाँ तक आपने कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें आप धनात्मक विषम पूर्णांक देखते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक एक आपका 6p प्लस 1 होगा, एक आपका 6p प्लस 3 होगा और एक आपका 6p प्लस 5 होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आपको दर्शाना है, तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6p प्लस 1 या 6p प्लस 3 या 6p प्लस 5 के रूप का होगा।